जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो ले लीजिए प्रभु का नाम। ठीक है, देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता आप किस राशि किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखिए गाइस, ये रीडिंग है आज की आपके फाइनेंसिस को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, जो मैं हर बार करती रहती हूँ। ठीक है, अब तक तो आप लोगों को याद भी होगी। ठीक है, तो देखेंगे कि रीडिंग जो है मैं आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। और डेक उल्टा था तो मैंने सीधा किया। ठीक है, ओके, देखते हैं आज की एनर्जीज क्या पिक होती हैं। ओ गॉड, ओफ, चलिए 10-10 की एनर्जी है, ये क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए एक तो फाइनेंसिस, अगर मैं पहले तो मैं जॉडिक साइन आपको बता देती हूँ। ठीक है, नंबर्स बताती हूँ, जॉडिक साइन बताती हूँ, देन फिर हम इसकी आगे रीडिंग करेंगे डिटेल्ड में। ठीक है, पहला तो नंबर है 10-10, यानी कि 10 आया है तो अक्टूबर का महीना आपके इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जनवरी का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, एंड स्कॉर्पियो भी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, और डी और एंड आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ये 10 ऑफ कप्स का आया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं इस कार्ड को कैरियर वाइज लूँ, क्योंकि कप की एनर्जी आई है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और इसमें आपके मनी और कैरियर को लेकर मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव जो है वो आपके एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, अगर मैं कैरियर को कहाँ बात करूँ तो बहुत बढ़िया एनर्जी है आपकी कैरियर को लेके, पॉजिटिव है। तो पहली बात तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कार्ड ही पॉजिटिव निकला है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिस पर आप काफ़ी हद तक मुझे फोकस लग रहे हो। ठीक है, और एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि जैसे आपने कहीं हार्ड वर्क किया है। ठीक है, काफ़ी आपने एफर्ट्स अपने कैरियर में, अपनी जॉब में कहीं डाले हैं, तो उसका रिजल्ट भी मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरा ये है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस्ड हो, दैट्स वाई वो आपको रिजल्ट मुझे यहाँ मिलता दिख रहा है। आने वाले 10 डेज़ में, वीक्स में, या महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड थिंग, फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ इसको, आपकी इन्वेस्टमेंट भी आप कहीं मुझे करते हुए दिख रहे हो। इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसिस का गुड लक आपके पास पहुंचने वाला है। तो मेरे व्यूअर्स, इस चीज़ का, जिस चीज़ के लिए आप कहते हैं ना वेट कर रहे थे, या जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से बेचैन थे कि कब मुझे ये चीज़ मिलेगी, या कब मेरा कैरियर को लेकर या फाइनेंसिस को लेकर जो भी था आपका, तो गुड लक आपके साथ है। ठीक है, एक अबंडेंस डिवाइन की तरफ से आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वो क्यों? क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई थी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी। तो यहाँ पे जो जॉडिक से निकल कर आए हैं वो आए हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मार्च, जुलाई, नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। ठीक है, LTB आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले जो नंबर आया था कप्स का कार्ड था, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जून, अक्टूबर, फेब आपका मंथ हो सकता है। HT और D आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है यहाँ पे,
आपका जो एनर्जी है ना बॉटम ऑफ डेक से, वो आई है पास्ट की एनर्जी। ठीक है, पास्ट की एनर्जी तो थी आपके ऊपर अपने कैरियर को लेके, फाइनेंसिस का या कैरियर का, दोनों में से दोनों चीज़ों का भी हो सकता है या किसी एक चीज़ का हो सकता है। ठीक है, वो बर्डन आपके ऊपर ओवर होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जिस बर्डन को आपने बड़ी ही टाइटली एक होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, उसको संभाल मतलब वो जिम्मेदारियों को आप निभाते आ रहे हो। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली के साथ भी ये कप रिलेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखो जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हो। ठीक है ना, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हो, और किस चीज़ के लिए कर रहे हो? तो यहाँ पे मुझे वो जो बर्डन आपका, उस बर्डन से जो एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी और एक जो फियर मुझे क्रिएट होता हुआ पास्ट का दिख रहा है, वो अब नहीं होगा। ये यहाँ पे इस कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। और मुझे ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने फाइनेंसिस में प्रॉब्लम फेस की है, और मुझे ये भी चीज़ लगती है क्योंकि पास्ट में भी फाइनेंसिस से प्रॉब्लम फेस कर रही है, और कुछ मेरे गाइस जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको प्रेजेंटली भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, पिछले 10 दिनों से या पिछले 10 वीक से या पिछले 10 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो ये जो एनर्जी थी आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ क्लैरिफाई हुई है 10 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू, एंड 10 ऑफ कप्स के थ्रू मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी या आने वाली एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई हुई है। ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी आपकी फाइनेंसिस में और आपके कैरियर में मुझे आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम कीजिए इस एनर्जी का। ठीक है, बी पॉजिटिव। कार्ड देख लेते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि जो आपने जो हार्डवर्क किया है ना, उसका पे ऑफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना। ठीक है, और वीरगो आपका जॉडिक्स एंड वाई आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना फाइनेंसिस को लेकर डेफिनेटली आपने फाइनेंसिस को लेकर काफ़ी हद तक स्ट्रगल किया है, क्योंकि कहा भी जाता है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, पैसा ना आए तो प्रॉब्लम, पैसा ज़्यादा आ जाए तो प्रॉब्लम। ठीक है, पैसा जब नहीं होता हमारे पास तो हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है कि आज मेरे पास फाइनेंसिस मेरे ठीक होते तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता या क्या क्या कर लेती, घर ले लेता, गाड़ी ले लेती, यशो आराम करता, ये करता। लेकिन जब वही पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। सो दैट यहाँ में वो तो अलग चीज़ हो गई, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कह देती हूँ कि जो आपने हार्डवर्क जो मुझे आपका यहाँ पे दिखा है किस एक कार्ड में, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी क्लैरिफाई इसी चीज़ को कर रहा है कि फाइनेंसिस में आपने काफ़ी हद तक मेरे जो व्यूअर्स हैं, सबकी बात नहीं मैं करूँगी, लेकिन जिनसे एनर्जी मैच होती है वो इस चीज़ को ज़रूर समझ सकते हैं कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, आपने कहीं ना फाइनेंसिस को लेकर डेफिनेटली स्ट्रगल किया। अब पैसा ना बड़ी उससे कमाने की उसमें होता है कि बस मेहनत करो, एफर्ट्स करो, कुछ भी हो जाए, लेकिन फाइनेंसिस कहीं ना कहीं से हमारे आने चाहिए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स एक ही प्रोफेशन से ही अर्न नहीं कर रहे हैं, मे बी वो किसी सेकंड थर्ड प्रोफेशन में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब मैं बात करूँ क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी यहाँ पे मुझे कई ऐसी चीज़ों को, ठीक है ना, सिग्निफाई कर रही है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स में जो क्रिएटिविटी की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो मे बी हो सकता है कि मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो एक ही प्रोफेशन में ना रहकर मल्टीपल प्रोफेशंस के में अपना हाथ आजमा रहे हैं एक अर्निंग के लिए। ठीक है, एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, और एनर्जीज ले लेते हैं। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस लूंगी मैं। ठीक है, गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए हमें गाइडेंस ले लेंगे।
जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, जगलिंग करते हुए आपने कहीं ना कहीं अप एंड डाउन फेस किए हैं। वो हार्डवर्क जो था वो आपके अप एंड डाउन ही थे, ठीक है। कई चीज़ें अच्छी हुई हैं, कई चीज़ें बुरी हुई हैं, ठीक है। जस्टिफाई है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि थोड़ा सा मैंने कहा ना कि ये दोनों कार्ड्स बैलेंस को रिलेट कर रहे हैं। मैं चीज़ तो पहले ही क्लियर कर दूँ, ठीक है। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर का महीना 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैब का महीना बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड डी या पी आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। देखिए, जस्टिस का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। 2 नंबर अगेन 2 क्लैरिफाई कर सकते हो। 10 की एनर्जी आई है, 11 2 की एनर्जी आई है। दैट मीन्स 2 की एनर्जी आई है, 2 की एनर्जी आई है। आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है। आपकी एज भी हो सकती है या फिर आपके किसी से भी रिलेट हो सकती है। अब देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई थी 2 ऑफ पेंटिकल्स की आई थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को लेकर जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंसेस को लेकर आपने अप एंड डाउन भी फेस किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइन एक ही चीज़ कह रहा है, इस कार्ड में भी एक ही चीज़ कह रहा है कि अपने कैरियर में या अपने फाइनेंसेस में बैलेंस लेकर चलिएगा। उसकी बहुत ज़रूरत है। एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के चांसेस आपने फेस किए हैं, अब उस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने कॉज भी के झेले हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंसिस में है, या कहीं अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपने कैरियर में कुछ भी मतलब कुछ किसी भी तरीके का आप चेंज चाहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। देखिए, जस्टिस के कार्ड को एम्प्रेस का कार्ड से क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे मुझे आपकी ना या तो कैरियर में कहीं डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। डेवलपमेंट इन द फॉर्म अगर मैं प्रमोशन के लिए भी कह सकती हूँ, ठीक है। प्रमोशन की बात से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट होती हुई आपकी कैरियर में दिख रही है। मे बी वो डेवलपमेंट कुछ व्यूअर्स की फाइनेंसिस में भी हो सकती है, कुछ के कैरियर्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ किसी के कैरियर के अंदर ही कोई ना कोई डेवलपमेंट होती मुझे यहाँ पे दिख रही है। सक्सेस मिलने के चांसेस भी हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से द फूल की एनर्जी आई है, ठीक है। ये देखिए, द फूल की एनर्जी आई है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी न्यू बिगनिंग इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में होने वाली है। किसी चीज़ में आप नई शुरुआत डेफिनेटली करोगे, ठीक है। कार्ड्स हैं यार, ओके। एक और कार्ड ले लेते, देखते क्या एनर्जी निकल कर आती है, एंड देन फिर गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है, ओके। दो कार्ड आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं। एक कार्ड पहले ले लेते हैं। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेथ का कार्ड है। देखिए, डेथ का कार्ड यहाँ पे एक कोई मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता दिख रहा है। चाहे वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके चीज़ जो भी होगी वो आपके फाइनेंसिस को लेकर हो सकती है। आपके कैरियर में भी कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने अभी एक एनर्जी दिखती है आपको, फूल की एनर्जी, वो भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी थी। यहाँ डेथ की एनर्जी भी एक न्यू बिगनिंग को दिखा रही है, ठीक। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को कोई से ही कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखिए,
पैशन हर इंसान के अंदर होता है, और किसी को किसी चीज़ का शौक़ है, किसी को किसी चीज़ का शौक़ है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उसकी न्यू बिगिनिंग कर सकता है। मैंने यहाँ पे पहले ही कहा ना कि यहाँ पे मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स मल्टीपल अर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो कोई ना कोई चेंज जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके फाइनेंसिस में और आपके कैरियर में मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक कार्ड और आया था, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने कहा ना 13, ठीक है, और ये 4, तो 10 10 22 और 4 की एनर्जी आई है। 44 यानी कि 44 आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी मैच कर रही है तो दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बता दूं कि यहाँ पे फिर से अगेन मुझे पॉजिटिव वाइब यही आई है कि अगर आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या जहाँ आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको टीम वर्क में काम करना है, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। आप कहीं ना कहीं और किसी ना किसी अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, तो आपको टीम वर्क में काम डेफिनेटली दिया जाएगा और वो आप करेंगे भी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं वो एरिस, लियो, सैजिटेरियस हैं। मार्च जुलाई नवंबर, ए, टी और पी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि 2 कार्ड्स निकल के हैं, दोनों को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एक ना आपके अंदर काम करने की ना स्पिरिट मुझे यहाँ बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आप एक कहते हैं ना इंसान के अंदर जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। काम को ढीला ढाला छोड़ देंगे या बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो वो कभी काम सिरे नहीं चढ़ता है। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे आपके अंदर एक अलग ही स्पिरिट काम को लेकर बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट इसका मतलब ये नहीं कि भूत आ जाएगा आपके अंदर, काम को लेके एक जो जिज्ञासा, एक क्रेविंग जो होती है वो उसकी बात करनी, ठीक है। देखते हैं डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अगेन एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का महीना। यहाँ पर मैंने आपको कहा ना जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा वो आपके अंदर काम को लेकर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, लेकर आएगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिगनिंग होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने काम को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, सो दैट प्रोग्रेसिव नेचर में आप आ जाएंगे, ठीक है। 10 लास्ट नंबर था, 9 नंबर, सितंबर का महीना। आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपने जो पास्ट में जो भी आपने एक कन्फ्यूज़न थी ना आपकी पास्ट में लेकर के मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, वो कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ आपकी दूर होती दिख रही है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में लॉस भी झेला हो सकता है। मे बी उनके वो पास्ट की एनर्जी हो या रिसेंटली भी प्रेजेंट की एनर्जी हो, थोड़ा ही टाइम की एनर्जी हो, विद इन 13 डेज 13 वीक्स, कुछ इस टाइम की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है कि इतने टाइम पीरियड में मेरे कुछ व्यूअर्स ने फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस किए हैं, ठीक है ना। देखिए अगेन 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 99 आया है, ठीक है। 9 नंबर सितंबर का महीना, आई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, ठीक है। और लिब्रा आपका जॉडिक साइन हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, मैंने आपको कहा ना टीम वर्क में आप काम करेंगे, ये आपकी पास की एनर्जी मुझे बता रही है कि जहाँ आपने मे भी हो सकता है कि अगर आपने जॉब चेंज की है उसमें आपको हद से ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ठीक है, हर चीज़ की आपको टेंशन रहती थी कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी, तो वो उस चीज़ से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। और तो गाइज़ ये थी आज आपकी रीडिंग आपके फाइनेंसिस और आपके कैरियर को लेकर। तो लास्ट में मैं गाइडेंस ले लेती हूँ, देख लेते हैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए।
एक गाइडेंस, कोई भी गाइडेंस दे दीजिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए कि उनको अपने मन, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर में तीन कार्ड निकाले थे, ठीक है, उस पर रीडिंग करती हूँ उसकी मैं, राइट। बाबरे बाबरे बाबरे, वाओ वाह, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वही एनर्जी आई है। देखिए पहले तो कार्ड निकला है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, ठीक है, एक्सेप्ट योर सेल्फ, गणेशा लव्स यू एज यू आर। खुद को एक्सेप्ट करना सीखे, निराश होने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको कोई कुछ कह भी देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये नहीं आता करना, तुम्हें वो नहीं आता, अरे भाई आप जैसे हो खुद को वैसे एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। गणेशा आपको उसी रूप में पसंद करते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स उनके हवाले कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो भैया, रिलेशन में हो, फाइनेंसेस में हो, कैरियर में हो, हेल्थ में हो, सौंप दीजिए इनको, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी क्या बात की थी, डेथ के कार्ड में भी यही चीज़ आई थी, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं डिवाइन करेंगे, कोई ना कोई चीज़ आपको, मुझे ऐसा लगता है अनएक्सपेक्टेड आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे गणेशा जी कहते हैं कि एम्बेरस ट्रांसफॉर्मेशन, गणेशा सपोर्ट्स योर ग्रोथ। गणेशा जी आपकी ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो यही होना है, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है इनसाइट। यहाँ पे गणेशा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि गेन इनसाइट, गणेशा विजडम इज प्रोफाउंड, ठीक है। अपना इनसाइट विजन क्लियर कीजिए, ठीक है। इनसाइट गेन करना आप अपने आप को एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अगेन जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था, इंजॉय द जर्नी, ठीक है। सेवर द प्रेजेंट मूवमेंट एंड अप्रिशिएट द एक्सपीरियंसेस दैट लाइफ ऑफर्स। तो इंजॉय द जर्नी ना, जर्नी किस टाइप की होती है, आप चाहे अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है ना, वो वही जानते जो कर रहे हैं, तो उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। आपको वरीज, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें आप इनको हैंड ओवर कर दीजिएगा गणेशा जी को, ठीक है। तो अपनी जर्नी, आपकी किसी भी तरीके की जर्नी है, देखिए रीडिंग तो फाइनेंशियल और कैरियर को लेकर है, लेकिन मैं ऑल ओवर की अगर बात करूँ तो जर्नी किसी भी तरीके की हो, उसे एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। पास्ट में क्या हुआ उसे छोड़िए, आगे आपको क्या करना है, प्रेजेंट में आपको क्या करके चलना है, वो उस पर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे गणेशा जी की आपके लिए यही गाइडेंस है कि एंजॉय द जर्नी, ठीक है, वो भी अपने प्रेजेंट मोमेंट को, ओके। और धीरे 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 करके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो भी आपको मिलते हैं उनसे सीखिए, उनसे लर्न कीजिएगा, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, राइट। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो और पॉजिटिव एनर्जीज आपको डिवाइन की साइड से मिले, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन करना मत भूलिएगा, क्लेम 1111 ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।